क्या आप जानते हैं कि श्री राम ने एक बार एक कौवे को दंडित किया था और फिर भी उसे क्षमा कर दिया था? दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो श्री राम के परम क्षमाशील स्वभाव को दर्शाती है, लेकिन साथ ही बताती है कि वे अपनी पत्नी के अपमान को कभी सहन नहीं करते थे। यह एक ऐसी घटना है जो अक्सर मुख्य कथाओं में कम ही सुनाई जाती है, पर जिसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। वनवास के दौरान एक बार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी में अपनी कुटिया में आराम कर रहे थे। चारों ओर शांत और रमणीय वातावरण था। राम और सीता एक क्षण के लिए विश्राम कर रहे थे। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत, जिसने कौवे का रूप धारण कर रखा था, अपनी दुष्टता और अहंकार के वश में होकर सीता माता को परेशान करने लगा। वो बार बार उनके पास आता, उन्हें चोंच मारता और उनके वस्त्रों को खींचने का प्रयास करता। सीता माता ने उसे कई बार भगाने की कोशिश की, पर वो अत्यंत दुस्साहसी था। अंततः उस दुष्ट कौवे ने सीता माता की छाती पर अपनी तीखी चोंच से प्रहार कर दिया। सीता माता के वक्ष से रक्त बहने लगा। पीड़ा से उनकी आंखें डबडबा गईं। भगवान राम, जो थोड़ी देर के लिए निद्रा में थे, सीता माता की पीड़ा भरी आवाज सुनकर तुरंत उठ बैठे। उन्होंने देखा कि सीता माता के वक्ष से रक्त बह रहा है और पास ही एक दुष्ट कौवा बैठा है। राम का मन क्रोध से भर उठा। अपनी प्रिय पत्नी जगत जननी सीता का यह अपमान देखकर उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने तुरंत धरती से एक तिनका उठाया और उस पर ब्रह्म शक्ति का आवाहन करके उसे ब्रह्मास्त्र में बदल दिया। वह साधारण सा तिनका अब एक अग्निबाण की तरह चमक रहा था। ब्रह्मास्त्र जो राम के हाथ से छूटा, उस कौवे जयंत का पीछा करने लगा। जयंत अत्यंत भयभीत हो उठा। उसने अपने असली रूप में आकर तीनों लोकों में शरण मांगी। वो अपने पिता इंद्र के पास गया, फिर ब्रह्मा और शिव के पास भी पहुंचा, पर कोई भी उसे राम के ब्रह्म बाण से बचा नहीं सका। ब्रह्मास्त्र अविनाशी था और लक्ष्य को भेद कर ही शांत होता था। हर जगह से निराशा मिलने के बाद जब उसे कोई और मार्ग नहीं सूझा, तो नारद मुनि की सलाह पर वो वापस राम के पास आया। जयंत, जिसने इंद्र का पुत्र होने का अहंकार पाला था, अब दीनहीन होकर राम के चरणों में गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में अपनी मूर्खता और दुष्कर्म के लिए क्षमा याचना की। उसने स्वीकार किया कि उसने एक गंभीर अपराध किया है और वो दंड का पात्र है। भगवान राम का हृदय दया से भरा हुआ था। उन्होंने देखा कि जयंत का अहंकार चूर चूर हो चुका है और वो सच्चे मन से पश्चाताप कर रहा है। राम ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मबाण एक बार छूटने के बाद निष्क्रिय नहीं हो सकता था। उसे अपना लक्ष्य भेदना ही था। इसलिए राम ने उस ब्रह्मबाण को जयंत की एक आंख पर निर्देशित किया। इस प्रकार जयंत की एक आंख फूट गई और वह एकाक्षी एक आंख वाला हो गया। यह उसका दंड था जो उसके अपराध के लिए आवश्यक था, लेकिन साथ ही यह राम की परम क्षमा का भी प्रतीक था, क्योंकि उन्होंने उसके प्राण बख्श दिए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करता है और क्षमा याचना करता है, तो उसे क्षमा मिल सकती है। भगवान राम का यह चरित्र हमें सिखाता है कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अन्याय को सहन किया जाए। एक हद तक ही क्षमा की जा सकती है और हर अपराध का कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। अगली कहानी का इंतजार करें। जय श्री राम।